ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे धार्मिक जो व्यक्ति होता है, धर्म पर चलने वाला, वह किसी की समस्या नहीं बनता। उसके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होता है। वो इसलिए कि उसे संसार की व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, संसार की क्रांति से कोई मतलब नहीं है। उसे तो उस धर्मात्मा पुरुष को, उस धार्मिक व्यक्ति को तो अपने आत्म अनुशासन से मतलब है। वह अपने को अनुशासन में रखता है, अपने को दुरुस्त रखता है। कौन क्या कहता है इसका गम न पालो, बड़ा सुंदर कहा। कौन क्या कहता है इसका गम न पालो, सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। अरे दुनिया की व्यवस्थाओं को आप संभालते हैं, घर परिवार को संभालते हैं, संभालते संभालते तुम सबकी व्यवस्था करते हो, और सबकी व्यवस्था करते करते तुम स्वयं अव्यवस्थित हो जाते हो। कभी सोचा तुमने? तो धार्मिक व्यक्ति जो है, धर्मात्मा पुरुष, वह कहता है कि अब दूसरों के साथ दूसरों का सहारा खोजना छोड़ दो। दूसरों की व्यवस्था करना छोड़ दो और जागो, अपने आत्म अनुशासन में जागो। वेद के मंत्र का श्रवण करो, आप अपनी ही ज्योति जलाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बड़ा सुंदर है, संदेश भी देते हैं। कि जितने भी किनारे हैं, अब किनारों का सहारा रखना ठीक नहीं, स्वयं तैरना सीखो। यदि आपको तैरना, क्योंकि किनारे तो क्या होते हैं, किनारे भी टूट जाते हैं। जब बहाव तेज आता है तो दरिया के किनारे भी टूट जाते हैं, वह भी साथ नहीं देते। इन किनारों को कब तक पकड़ के रखोगे? इसलिए आप स्वयं तैरना सीखो, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपने अंदर ज्योति जलाओ।
जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी हैं, वह इस भव सागर से, संसार सागर से कभी पार नहीं होते। लेकिन संत सतगुरुओं के पास, गुरुओं के पास बैठकर जिन्होंने तैरना सीखा है, जिनको विवेक है, वैराग्य है, सच संपत्ति आदि को जिन्होंने समझा है, वह इस भवसागर से पार होते हैं। नहीं तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, देहा अभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। आपने सुखी होना है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे पुत्र, बहुत काल से मैं और मेरे के अभिमान में बंधे हुए हूं। बस तुम्हारी जो गाथा है, तुम्हारी जो कहानी है मैं और मेरे की, बस यहीं तक है। देहा अभिमान पाशे न चिरम बद्धोषि पुत्रक। हे पुत्र, तुम मैं और मेरे के अभिमान में, देह के अभिमान में बहुत समय से बंधे हुए हो। बोधो अहम इत निश्चित्य। आप अपने बोध स्वरूप को पहचानो, आप अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानो। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो ऐसी ज्ञान रूपी तलवार को लेकर तन निष्कृत्य उस अहंकार की जड़ों को और उस ममता की जड़ों को काट दो। तन निष्कृत्य, और बंधन से मुक्त हो जाओ। बंधन है क्या? केवल तुम्हारी मान्यता ही बंधन है। तुम जब संसार में आए तो तुम्हें यही पता नहीं था मैं कौन हूं और मेरे कौन हैं। यह तो माँ बाप ने सब संस्कार तुम्हारे दिमाग में डाले कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं। मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक मेरे माता पिता और संबंधी हैं। ये संस्कार डाले गए तुम्हारे अंदर। बंधन वास्तविक नहीं है, यह संस्कार डाले गए हैं। उन संस्कारों के कारण बंधन है, और वो संस्कार झूठे हैं। कोई भी सही संस्कार नहीं है। ये तो बाद में पता चलता है। जैसे माँ बाप तड़पते हैं दुख से, परेशानी से, अव्यवस्थित अवस्था में, तब उन्हें याद आता है कि आज मुझे पता चला कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं जिनको अपना मानता था वो अपने भी अपने नहीं निकले। अब मैं किस पर भरोसा करूं? वो दुखी होता है। गैरों का शिकवा करना ही क्या है? गैरों का शिकवा करना ही क्या है? हमने अपने भी आजमाए हैं। गैरों का शिकवा करना ही क्या है? हमने अपने भी आजमाए हैं। अरे गिला कांटों का क्यों करें? गिला कांटों का क्यों करें? हमने फूलों से जख्म खाए। हम गैरों का शिकवा क्यों करें? गैरों का शिकवा करना ही क्या है? हमने अपने भी आजमाए हैं। हम गिला कांटों का क्यों करें? हमने फूलों से जख्म खाए। कांटों का गिला मानी अपने दुश्मनों का गिला क्यों करें?
हमने फूलों से जख्म खाए, अर्थात जितने धोखे खाए वो अपनों से खाए, जितनी चोटें खाई हैं वो अपनों से खाए, जितना जो कुछ गमाया है हमने अपनों के साथ गमाया, और धोखा जितने धोखे खाए वो अपनों के साथ खाए। तो गैरों का शिकवा करना ही क्या है, हमने अपने भी आजमाए हैं। गिला कांटों का क्यों करें, गिला कांटों का, अपने दुश्मनों का, जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष हैं अपने दुश्मन, उनका शिकवा क्यों करें। हमने फूलों से जख्म खाए, अर्थात जिनको हम अपना कहते थे, पुत्र कहते थे या प्रिय कहते थे या पारिवारिक कहते थे, उनसे हमने जख्म खाए, अर्थात उनसे बड़े बड़े संकटों में उन्होंने हमें डाला और हमने बड़े बड़े संकट झेले। इसलिए महर्षि अष्टावक राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि पुत्र, देहा अभिमान पाशेना चिरम बद्धोषी, तुम देहा अभिमान पाश में, देह के अभिमान, मैं यह हूं और ये मेरे हैं, इस अभिमान पाश में चिरम, चिरम का मतलब है बहुत काल से, बहुत काल से, अर्थात एक जन्म से नहीं, इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतरों से बंधन में पड़ते आए हो, चिरकाल से बंधे हुए हो, पता नहीं कितने जहां जहां गए वहां वहां बंधन हुए। अब इस बंधन से मुक्त होना है, लेकिन मुक्त होने का तरीका क्या है कि ये बंधन मिथ्या है और इनको समझना है कि ये मिथ्या है। और ये बंधन कैसे मिथ्या है, कल्पित है। और कैसे कल्पित हैं ये, तो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, जो दृष्टांत विश्व प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। वह दृष्टांत है कि रामकृष्ण के जीवन में ऐसी घटना घटती है, जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके जीवन का ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने जीवन भर काली मां की सेवा की, और काली मां की जो सेवा की उसी की अर्चना करते थे, उसी की वंदना करते थे, उसी की पूजा करते थे। अंततः उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये तो सब द्वैत ही है, मैं अद्वैत में स्थित नहीं हो पाया। अद्वैत का मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। यह मां का जो अनुभव है, मैं काली की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, वंदना करता हूं, ये प्रीतिकर है, ये सुखकर है। लेकिन अभी हम दो बने हुए हैं, मां काली भी बनी हुई है और मैं भी बना हुआ हूं। जब मां काली दर्शन देती है मैं बहुत खुश होता हूं, और जब मां काली दर्शन नहीं देती है तो जी भर के रोता हूं। तो उन्होंने मां काली से प्रेम किया, उन्होंने मां काली से प्रेम किया। तुम अपना देखो, कोई अपनी स्त्री से प्रेम करता है, कोई अपने पुत्र से प्रेम करता है, कोई पुत्रियों से प्रेम करता है, कोई पड़ोसियों से प्रेम करता है। तो ये सब प्रेम जो है जगत के साथ वो सुखकर तो है, रुचिकर तो है, लेकिन इसमें द्वैत रहता है, अद्वैत स्थापित नहीं होता। तो उन्होंने सोचा, रामकृष्ण परमहंस ने, मुझे कोई अद्वैतवादी मिले, मुझे कोई तत्व ज्ञानी मिले, अध्यात्म ज्ञानी मिले और ब्रह्म ज्ञानी मिले तो मेरा काम बन सकता है। वो तलाशने लगे, याद करने लगे, और याद क्या करते हैं कि मुझे कोई अद्वैतवादी मिले, कोई वेदांती मिले। तो भगवत कृपा से, क्योंकि उनकी सद्भावनाएं थी, उनकी जो सद्भावनाएं थी बड़ी बड़ी पुण्यात्मक भावनाएं थी, हृदय उनका पवित्र था। तो भगवान की प्रेरणा हुई
तोतापुरी परमहंस के लिए। रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे वो तोतापुरी परमहंस थे, तो प्रेरणा हुई तोतापुरी परमहंस के लिए। वो उस रास्ते से गुजरते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने उनको रोका और रोक करके उन्हें प्रणाम किया और कहा, क्या आप मुझे एक का दर्शन करा सकते हैं? प्रश्न बड़ा सुंदर है। क्या मुझे आप एक का दर्शन करा सकते हैं? विभक्तेषु अविभक्तम, ये सब विभक्त हैं। माँ अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है, बाप अलग है, बेटे अलग, सब अलग अलग है। क्या आप मेरी स्थिति ऐसी कर सकते हैं कि ये सब भिन्न भिन्न कुछ भी दिखाई नहीं दे, केवल मुझे एक दिखाई दे, अद्वैत दिखाई दे? क्या आप मुझे एक का दर्शन करा सकते हैं? ये उनका प्रश्न है। तोतापुरी परमहंस ने कहा, यह कौन सी कठिन बात है, मैं एक का दर्शन करा सकता हूं। और तुम्हें बताऊं रामकृष्ण, तुम दो मानते हो इसलिए दो हैं तुम्हारे लिए। यदि तुम दो मानना छोड़ दो तो वहां दो तुम्हारे लिए भी नहीं होंगे, और दो हैं तो ये तुम्हारी मान्यता है। वस्तुतः तो परमात्मा एक ही है। सारे वेद गर्ज करके कहते हैं, एक मेवा अद्वितीयम सत्य। जो सत्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वेद कहते हैं ब्रह्म भी इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेद कहते हैं नारायण विदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। वेद कहते हैं ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। वेद कहते हैं वासुदेवम इदम सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव हैं। वेद कहते हैं आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। वेद कहते हैं अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। जब सब कुछ मैं ही मैं हूं तो तुम दूसरा मानते हो, इसलिए दो हैं। तुम काली को मानते हो इसलिए काली भी है और तुम भी है, काली माँ भी है और तुम भी हो। तुम दूसरे को मानते हो इसलिए दो हैं। वस्तुतः मान्यता छोड़ दो, यहां दो नहीं है, एक ही है। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि ये तो बड़ा कठिन है मान्यता छोड़ना। तोतापुरी परमहंस ने कहा, एक काम करो। ये कठिन क्यों है? बोले कठिन इसलिए है कि जब मैं ध्यान पर बैठता हूं, जैसे ध्यान लगाता हूं वैसे काली माँ मेरे सामने आ जाती है, और मैं उसी में हंसता भी हूं और रोता भी हूं उनको देख कर। तो ये द्वैत, काली माँ भी होती है और मैं भी होता हूं, तो ये द्वैत होता है। इस द्वैत से मैं मुक्त कैसे हूं? तो तोतापुरी परमहंस ने कहा, कोई कठिन नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं कि जब तुम ध्यान पर बैठो, रामकृष्ण से कहा, जब तुम ध्यान पर बैठो तो ध्यान पर बैठने पर काली माता जब सामने आए तो तुम तलवार उठा लेना। उस काली माँ की गर्दन काटने के लिए, उड़ाने के लिए तलवार उठा लेना और उस काली माँ की गर्दन उड़ा देना। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तोतापुरी परमहंस को कि वहां तो मैं अकेला होता हूं, बस काली माँ होती है और मैं होता हूं, पर ये तलवार जो आपने बताई ये मैं कहां से लाऊं?
तोतापुरी परमहंस ने कहा कि तलवार कहाँ से लाऊं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि काली मां को कहां से ले आते हो। जैसे तुम काली मां को कल्पना से ले आते हो, ऐसे ही अपनी कल्पना से तलवार भी उठा लो, और उठानी पड़ेगी। तो कल्पना से काली मां को तुम संवारते हो, सजाते हो, और ध्यान में बैठकर, और रोते भी हो और हंसते भी हो। तो जैसे काली मां को अपने संकल्प से प्रकट कर लेते हो ध्यान में, ऐसे तलवार को भी अपने संकल्प से प्रकट कर लो। ईसाई आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके वह वर्षों की चेष्टा के बाद उनके ध्यान में कृष्ण आते हैं। कृष्ण भक्त जब आंख बंद करते हैं तो उनके ध्यान में कृष्ण आते हैं। राधा के भक्त, श्री राधा जी के भक्त जब आंख बंद करते हैं तो उनके ध्यान में श्री राधा जी आती हैं। बुद्ध भगवान के भक्त जब आंख बंद करते हैं तो उनके ध्यान में बुद्ध भगवान आते हैं। महावीर भगवान के भक्त जब ध्यान करते हैं तो उनके ध्यान में महावीर भगवान आते हैं। इसी प्रकार से तुम जो कल्पना करो वही तुम्हारे ध्यान में आएगा। लेकिन याद रखो, ईसाइयों के ध्यान में कृष्ण तो नहीं आते, और कृष्ण भक्तों के ध्यान में यीशु नहीं आते, कृष्ण नहीं आते। ऐसे ही महावीर भगवान के ध्यान में, महावीर भगवान के भक्त के ध्यान में बुद्ध नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, राम नहीं आते, विष्णु नहीं आते, शिव जी नहीं आते। ऐसे ही शिव भक्तों के ध्यान में कभी महावीर नहीं आते, बुद्ध नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके प्रति आपका कोई संकल्प नहीं है। आप जिसका संकल्प करते हैं तो उसे आप संकल्प से पैदा कर लेते हैं। तुम उसकी कल्पना करते हो और कल्पना से उसको साधते हो, और सभी कल्पना से अपने अपने इष्ट को साधते हैं। तो कल्पना इतनी यथार्थ हो जाती है कि तुम्हें सब सच लगने लगता है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस को लगता था कि काली मां सामने खड़ी है। कृष्ण भक्त को लगता है कि कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु को देखो, भगवान का दर्शन करते हैं, अपनी अपनी कल्पना है। एक बात और बताऊं, एक बार सुंदर घटना घटी। एक संत ने परीक्षण किया और कहा, देखते हैं मीरा जी को कौन दिखाई दे रहा है। तो मीरा जी जब कीर्तन कर रही थी उस समय संत पहुंचे और कहा, मीरा जी आप मगन होके कीर्तन कर रही हैं, तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन दिखाई दे रहा है? तो मीरा जी ने उत्तर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मुझे तो गिरधर गोपाल ही दिखाई दे रहे हैं, राम जी क्यों दिखाई नहीं दे रहे? सबरी वो वन में अपनी कुटिया पर रहती है, वहां भी वो संत पहुंचे। तुमने क्या देखा? तो मीरा से पूछा। तो मीरा कहती है कि रात को मैंने सपने में देखा कि मेरे दरवाजे पर खड़े हुए
भगवान श्याम सुंदर मधुर मधुर बंसी बजा रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। सबरी से पूछा कि आज तुमने क्या देखा? तो बोले मैंने क्या देखा, आज तो मुझे नींद भी नहीं आई और भगवान श्री राम मेरी कुटिया के दरवाजे पर अपने धनुष बाण लेकर के तैनात खड़े रहे, ताकि कोई जंगली जानवर या हिंसक जानवर सबरी को कष्ट न पहुंचा सके। भगवान मेरी रक्षा में खड़े हैं। यह सब क्या है? यह सब अपनी निष्ठा है। जहां निष्ठा होती है वहां प्रतिष्ठा होती है। जिसके प्रति निष्ठा होती है उसी की प्रतिष्ठा होती है। हमारी निष्ठा राम जी में है तो राम जी आ जाते हैं स्वप्न में। हमारी निष्ठा कृष्ण जी में है तो कृष्ण जी आ जाते हैं स्वप्न में। हमारी निष्ठा बुद्ध में है तो बुद्ध आ जाते हैं। पर यथार्थ क्या है, यह कल्पना जब तक नहीं टूटेगी तब तक आपको यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ का स्वरूप नहीं होगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ज्ञान का पंथ। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी परमहंस कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी परमहंस कहते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। यह ज्ञान का जो रास्ता है यह तलवार की धार है, जो किसी से न कटे उसे ज्ञान से काट दो। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। यह जो द्वैत दिखाई देता है, यह ज्ञान जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो यह द्वैत स्वरूप का ज्ञान होते ही काफूर हो जाएगा। द्वैत रहेगा ही नहीं। संसार छोड़ना बड़ा सरल है, लेकिन अपने अपने स्वप्नों को छोड़ना बड़ा कठिन है। संसार को छोड़ना बड़ा सरल है और सब छोड़ छोड़ के आते हैं। आप वृंदावन में देखो कितने लोग अपने घर परिवार को छोड़ के आ रहे हैं। पति भी आ रहा है, पत्नी भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं। रोज देखो आप, अरे मेला सा लगा रहता है घर छोड़ने वालों का, लेकिन द्वैत नहीं छूटता। पर याद रखना, घर छोड़ने से आनंद नहीं मिलता, सुख शांति नहीं मिलती। घर वालों को त्यागने से सुख शांति नहीं मिलती। पद पदार्थों को त्यागने से शांति नहीं मिलती। धन संपत्ति को त्यागने से शांति नहीं मिलती। अपने परिवारी जनों को त्यागने से शांति नहीं मिलती। अरे आप जहां भी हैं, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे और परमात्मा के साथ आपका अद्वैत स्थापित नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। संसार को छोड़ना तो ऐसा है स्वप्न जैसा। जैसे आप रात्रि को स्वप्न देख रहे हैं, देखो स्वप्न, खूब देखो स्वप्न। और स्वप्न में आप क्या क्या देख रहे हैं ये आप जाने। स्वप्न में जो भी आप देखते हैं वह अपनी संप्रदाय के अनुसार देखते हैं, अपने घर परिवार के अनुसार देखते हैं, अपने विचारों के अनुसार देखते हैं, अपने मन के अनुसार देखते हैं, क्योंकि वो स्वप्न है। और हमारा स्वप्न कैसे आते हैं हमें, तो इसकी भी बात बताएं। स्टेट ऑफ माइंड, जैसा आपका मन होता है वैसे आपको स्वप्न आते हैं। मन आपका कैसा है? यदि मन आपका द्वैतमय है तो द्वैत के स्वप्न आएंगे। मन आपका अद्वैतमय है तो अद्वैत के स्वप्न आएंगे। मन आपका राममय है तो राम के स्वप्न आएंगे, कृष्णमय है तो कृष्ण के स्वप्न आएंगे।
बुद्धमय है तो बुद्ध भगवान के स्वप्न आएंगे, महावीरमय है तो महावीर भगवान के स्वप्न आएंगे, आपका मन विष्णु भगवानमय है तो विष्णु भगवान के स्वप्न आएंगे। पर स्वप्न आएंगे कब तक आएंगे? जब तक आप अपने स्वरूप में जाग नहीं जाते, तब तक आपको स्वप्न आएंगे। लेकिन याद रखना कि जितने स्वप्न देखते हो वो स्वप्न भी मरते हैं, और जो स्वप्न देखने वाला है, वो देखने वाला जो मन है, जो वृत्ति है अंदर की, वो भी मरती है। और जो शरीर है, यह शरीर भी मरता है। मेरे कहने का अभिप्राय, जिनके आप स्वप्न देखते हो, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। जैसे बुद्ध भगवान हुए, बुद्ध भगवान के आप स्वप्न देखते हो, वो भी मर गए। महावीर भगवान के आप स्वप्न देखते हो, वो पेचिश से मरे, वो भी मर गए। राम जी का स्वप्न देखते हो, वो भी चले गए। कृष्ण जी का स्वप्न देखते हो व्याधि के बाण से, वो भी चले गए। विष्णु भगवान का स्वप्न देखते हो, वो भी चले गए। आते हैं चले जाते हैं, सब अवतार लेते हैं। तो यहां तो संसार में उपजना और विनशना लगा रहता है, और जिसका उपजना और विनशना होता है, जो उपजता है और नष्ट हो जाता है, वस्तुतः उससे कुछ अलग देखो। उस अलग देखने के लिए ही महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, बड़े बड़े संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महर्षि रमण हुए, राधा कृष्णन हुए, सबने ये पहचाना, जायते अस्ति म्रियते विपरिमणते, क्या बोलते हैं, विपरिमणते मानी परिवर्तन होता है, अपक्षीयते और विनश्यति। यह 6 बातें हैं। जायते, सब दुनिया में उत्पन्न होते हैं, कल्पना करने वाले और जो कल्पना में आने वाले, वो सब जायते उत्पन्न होते हैं। फिर कुछ समय तक अस्ति हैं, कुछ समय तक हम ये कहते हैं कि वो हैं। फिर वर्धते, वो बढ़ते भी हैं, उनका प्रचार प्रसार भी बहुत होता है, उनका परिकर भी बहुत हो जाता है। फिर विपरिणमते मानी विपरिणमते मानी वो परिवर्तित भी होते हैं। जैसे शरीर है, पहले बचपन था, फिर कुमार अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर बाद में अपक्षीयते, फिर बुढ़ापे में भी क्षीणता आ जाती है, दिनों दिन नष्ट होने लगते हैं, और फिर विनश्यति और नष्ट हो जाते हैं। इसको क्या देखना? देखना है तो उसे देखो जो न कभी जन्मता है और न कभी जिसका अभाव होता है, न कभी जो बढ़ता है, न कभी जो परिणाम को प्राप्त होता है, न कभी जो नष्ट होता है, और न कभी जिसका क्षय होता है। ऐसे अपने आप को देखो। तोतापुरी परमहंस ने कहा रामकृष्ण परमहंस से, सोई तू है, देह नहीं है। वही तू है कि जो न कभी जन्मता है और न कभी बढ़ता है, न कभी परिणाम को प्राप्त होता है, न क्षय को प्राप्त होता है, न नाश को प्राप्त होता है। यही तो गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न तो तुम्हारा न जायते, न तो तुम्हारा कभी जन्म होता है, न म्रियते, न तुम कभी मरते हो,
न वर्धते, न तुम कभी बढ़ते हो, न तुम्हारा कोई न तुम किसी परिणाम को प्राप्त होते हो, न जायते मृते वा कदाचन, और न कभी तुम होकर के होने वाले हो। तुम तो सनातन तत्व हो, तो इसलिए उस सनातन तत्व को पहचानो। और यही बात महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, देह अभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्रक। हे पुत्र, तुम तो देह रूपी अभिमान पाश में बहुत समय से बंधे हुए हो। देह अभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्रक, बहुत समय से देह के अभिमान रूपी पाश में बंधे हुए हो। चिरम, बहुत काल से, बहुत जन्मों से, एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतरों से बंधन में हो तुम। लेकिन अब विचार करो, बोधो अहम, मैं तो चेतन स्वरूप हूं, मैं तो साक्षी स्वरूप हूं, मैं तो बोध स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। बोधो अहम, इत निश्चित्य, ऐसा निश्चय करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। अमर है आत्मा मेरी कजा से मैं नहीं डरता, मैं अमर आत्म स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय करो। और निश्चय करके सुखी भव, हे तात, तुम सुखी हो जाओ, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। सारे दुखों से मुक्त होने का यही उपाय है एक, सारे झंझटों से मुक्त होने का यही उपाय है एक, जन्म जन्मांतर से भटकते सारी भटकनाओं से मुक्त होने का भी यही उपाय है, संसार बंधन से मुक्त होने का भी यही उपाय है, और भव सागर से पार जाने का यही उपाय है। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम विलयम यान्ति। मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं साक्षी स्वरूप परमात्मा हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, ऐसा जान लेने पर शतार्जितम, सैकड़ों जन्मों के कर्म जो हैं वो जल करके ढेर के ढेर के ढेर जो कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो ढेर के ढेर कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। और जब भस्म हो जाते हैं, तो जब कर्म ही भस्म हो जाते हैं, तो परिणाम किसका भोगना पड़ेगा? अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, लेकिन होते इससे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस तथ्य को जानने से। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम, सैकड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, स्वाह हो जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि में। आओ हम अपने स्वरूप को जाने, इसलिए मैं आपको बार बार संबोधित करता हूं, जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को नहीं, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। जो उत्पन्न हुआ है वह स्थित है, वह बढ़ता है, वह बदलता है, वह क्षीण होता है, वह नाश को प्राप्त होता है। और ये विकार जिसमें है वह तू नहीं है, निजबोध रूप, तू तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को पहचानो, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।